So, hi Akash. Hi, Abu. First of all, congratulations. So it's like I would like to tell everyone that Akash is our student, and he was a student of DSA, and he has successfully transitioned to a company called Ecom Express. So it's like, I mean, I will let Akash, I mean, you only tell that about your experience, the whole experience about the whole, it's like the whole journey in the Get SD Ready, and how did you get to know about this course and all. Everything. You can share your experience. Sure. I would like to thank you, Raghu, first for inviting me. And about the experience, it was quite good. जैसे कि हमने कोर्स लिया उसका स्ट्रक्चर कंटेंट का एक ईच एंड एवरी टॉपिक बीट लिंक लिस्ट बीट ग्राफ हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर फिर एडवांस तक कवर करना हर एक डिफरेंट सेक्शंस में सो इट वाज अ ग्रेट कोर्स विद स्ट्रक्चर्स ठीक है, ठीक है। और मैं क्या बोलता आपका अगर आप चाहोगे कि मेनली बच्चों को वही चाहिए होता है मेन कि आपका अगर अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बता पाओ कि ई कॉमर्स में क्या कितने राउंड्स थे, क्या-क्या क्वेश्चन पूछा गया एंड ऑल? तो द फर्स्ट थिंग हमारा ओए हुआ एंड ओए के बाद हमारे हुए थे 2 टेक्निकल राउंड एंड देन आफ्टर दैट एच एक एचआर राउंड हुआ था। सो ओए में बेसिकली वही क्वेश्चंस थे जो हमारे डीएसए की प्रॉब्लम्स थी एंड देन कुछ कोर सब्जेक्ट्स की प्रॉब्लम्स भी थी। एंड देन हमारे जो इंटरव्यूज़ हुए, तो फर्स्ट इंटरव्यू में डीएसए के क्वेश्चंस अगेन कोर सब्जेक्ट्स और कुछ प्रोजेक्ट्स के रिगार्डिंग जो हमने प्रोजेक्ट किए थे उन पे उन्होंने क्वेश्चंस किए थे, क्रॉस क्वेश्चंस वगैरह। सो डीएसए क्वेश्चंस में जो उन्होंने मुझे याद है कि फर्स्ट राउंड में उन्होंने मुझसे पूछा था, वो एक काफ़ी क्लासिकल प्रॉब्लम है, फेमस प्रॉब्लम। इट्स फाइंडिंग द kth लार्जेस्ट एलिमेंट और kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक तो वो इस टाइप की प्रॉब्लम थी। बट वो उसमें ये चाह रहे थे ना मुझसे कि मैं हाउ मेनी नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आई कुड गिव टू देम। सो बेसिकली वो ये मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उन्होंने पहले बेसिक सा सॉल्यूशन पूछा जो ब्रूट फोर्स है, देन हाउ वुड यू ऑप्टिमाइज़ इट, स्पेस वगैरह। सो वो ओ ऑफ एन स्क्वायर से लेकर ओ ऑफ एन तक जो एक पॉपुलर अप्रोच है क्विक सेलेक्ट की, वहाँ तक जानना चाह रहे थे मुझसे। देन फिर उन्होंने क्विक सेलेक्ट के थ्रू और मतलब क्विक सॉर्ट क्या होता है उसमें बताओ एंड उसमें ऑप्टिमाइजेशन कैसे करोगे वगैरह, मतलब क्लासिकल प्रॉब्लम ले रहे थे वो। बट उसी को वो डेप्थ में पूछना चाह रहे थे कि कैसे सॉल्व करोगे, कितना आपको नॉलेज है उसका प्रॉपर वगैरह वगैरह। तो वो फर्स्ट क्वेश्चन था। एंड आफ्टर दैट देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम ग्राफ और सॉरी ट्री। ट्री का क्वेश्चन था, वो भी अगेन वेरी पॉपुलर क्वेश्चन। वो था कि लोवेस्ट कॉमन एंसेस्टर। एलसीए। हाँ, हाँ, तो उन्होंने भी मतलब बेसिक पहले ग्रुप से स्टार्ट करवाया एंड देन ऑप्टिमाइज़ करो। उसमें ज़्यादा इतना गए नहीं वो डीप में, बट स्टिल उन्होंने ऑप्टिमाइज़ तक करवाया मुझसे। एंड आफ्टर दैट डेटाबेस से उन्होंने क्वेश्चंस पूछे मुझसे। किस राउंड में हो रहा है या पहले राउंड में ही है? लॉन्ग में हो रहा है पूरा। इट वाज़ अ लॉन्ग इंटरव्यू एक्चुअली। 75 मिनट्स के राउंड हो गया था इस राउंड में ओके, हाँ, इंटरव्यू हमारा। सो फिर डेटाबेस में एक क्वेरी पूछी उन्होंने और कुछ छोटे-मोटे कॉन्सेप्ट वगैरह की नॉलेज है या नहीं है, वो जस्ट वो जानना चाह रहे थे। एंड प्रोजेक्ट किया तो क्या करा, कौन-सा स्टैक वगैरह यूज़ करा, वही क्यों करा वगैरह, इस टाइप के क्वेश्चन्स थे जो कि काफ़ी पूछे जाते हैं इन जनरल ऐसे राउंड्स में। देन फिर सेकंड राउंड पे आते हैं हम। सेकंड राउंड भी अगेन टेक्निकल राउंड ही था। बस थोड़ा लेवल उसमें उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया था कि क्वेश्चन्स जो पूछे थे वो थोड़े और हार्ड पूछे थे काइंड ऑफ। एक मुझे याद है वो बीएसटी बीएसटी का ही था, हाँ। उसमें वो ये जानना चाह रहे थे कि मुझे क्वेश्चन अभी याद नहीं आ रहा, वो लीड कोड का काफ़ी पॉपुलर क्वेश्चन है वो, बट क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं है उसका। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बट वो बीएसटी का हार्ड प्रॉब्लम थी, मुझे ऐसा तो याद है, बट क्वेश्चन मुझे अभी याद नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ, तो वो एक क्वेश्चन वो था और एक क्वेश्चन उन्होंने एरे का ही पूछा था कि प्रोडक्ट एक्सेप्ट सेल्फ करके क्वेश्चन है, काफ़ी पॉपुलर अगेन क्वेश्चन। उसमें ये था कि आपको बताना है कि प्रोडक्ट कितना रहेगा उस एलिमेंट को एक्सक्लूड करके। में भी इन्होंने फिर पहले ब्रूट फोर्स पूछा वगैरह, फिर आगे ऑप्टिमाइज़ करो, वो सब पूछा। एंड अगेन उन्होंने प्रोजेक्ट पे काफ़ी फ़ोकस किया था कि प्रोजेक्ट पे यही किया, फिर ये स्टैक ही क्यों यूज़ करा, क्या आपने चेंजेस देखे अपने पहले जो करे थे उससे, फिर अभी जो आप कर रहे हो उसमें। तो वो जानना चाहा उन्होंने और कुछ कंपनीज़ के बारे में कि आगे अगर जॉइन करते हो तो आपका क्या इनपुट रह सकता है। वो छोटे-मोटे क्वेश्चन्स वो पूछे। और कोर सब्जेक्ट में उन्होंने फिर हमसे ऑपरेटिंग सिस्टम का पूछा और एक ओप्स के कुछ क्वेश्चन्स पूछे, स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स अगेन। तो इस तरीके से फिर हमारा सेकंड राउंड भी कंक्लूड हो गया था। ठीक है। आपका लास्ट राउंड था कुछ या बस हो गया था? 4 राउंड था। अच्छा, 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 ओके, एचआर, ठीक है। एचआर में फिर वही प्रॉब्लम्स कि क्यों जॉइन
व्हाई वुड यू लाइक टू जॉइन द कंपनी, आपका क्या वो रहेगा कंपनी में वगैरह। ठीक है। अच्छा, गेट इज़ रेडी के जो वो है प्रॉब्लम लिस्ट, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आपको लगा डीएसए के प्रॉब्लम से रिलेटेड मैं पूछ रहा हूँ, कि मतलब कितने परसेंट क्वेश्चन्स ऐसा था कि जो बाहर से आया हो, तो उस लिस्ट के अलावा कुछ बाहर से पूछा गया हो, या सब कुछ ही उस लिस्ट में मिल जाएगा? हाँ, क्योंकि ये जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई ना वो काफ़ी पॉपुलर प्रॉब्लम्स, तो वो सारे ही उसमें हैं। में है, ठीक। आप एवरी प्रॉब्लम शीट है, एवरी प्रॉब्लम होगी उसमें। और उसके अलावा भी जो मैंने मतलब ये तो मेरा काफ़ी मतलब बाद में हुआ इंटरव्यू, उससे पहले भी कई ऐसे मेरे ओए वगैरह हुए, इंटरव्यूज़ हुए हैं, तो उनमें भी जो क्वेश्चन्स आए हैं, वो भी क्लासिकल प्रॉब्लम्स होती हैं या तो पॉपुलर होती हैं, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करवा लेते हैं। तो वो सारे ही जो गेट एचजेड के उनमें इंक्लूड है ना, जो एक उन्होंने बना रखी है वेबसाइट में, उसमें सेक्शंस है प्रॉब्लम के। डीपी हो गया, चाहे ग्राफ हो गया, तो उनमें वो सारे जो मेन प्रॉब्लम्स हैं, जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स हैं, वो इंक्लूड है सभी। तो वो एक सफिशिएंट थे मेरे लिए तो वो। ठीक है। और अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब आपने कोर्स जॉइन किया, मतलब कितना, मतलब कितने महीनों में आपको फ़र्क दिखना शुरू हुआ कि यार पहले, यार ये चीज़ हो नहीं पाती थी, या कोई भी पर्टिकुलर टॉपिक ही ले लो, जैसे डीपी नहीं होती थी और उसके बाद होने लगी, तो ये कितने महीने लगे कि वो ट्रांज़िशन देखने में कि हाँ यार, अपने में ही एक इम्प्रूवमेंट दिख रही है करके? ज जब मैंने कोर्स जॉइन किया था, फिर मैंने कंसिस्टेंटली स्टार्ट कर दिया था कोर्स को मतलब प्रॉपर फॉलो करना। सो मुझे वही नियरली 1.5 टू 2 मंथ्स लग गए थे एक कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए। हाँ, मतलब अब मैं ये क्वेश्चन देखा तो मैं कर लूँगा इसको, अगर मैंने पहले करा हुआ है तो विद डिफरेंट अप्रोचेस। सही है, सही है, सही है। कोई भी फीडबैक कि अगर अच्छा देना चाहते हो या बुरा जो भी हो, कि इसलिए कि ये अच्छा था क्लासेस में, या फिर ये चीज़ बुरी थी और इम्प्रूव हो सकती है, कुछ भी? मेरे लिए काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा था, चाहे फिर वो लाइव क्लासेस का रहे, उसके अलावा जो अगेन कोर्स का कंटेंट जिस तरह से ऑर्गेनाइज़ था कि पहले जो टॉपिक्स हैं, फिर उससे रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक्स रहेंगे, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिक्वायर होंगे आगे के टॉपिक्स के लिए, वो पहले कवर करना टीचर्स के थ्रू, डाउट सेशंस वगैरह होना, तो वो काफ़ी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। हाँ, मतलब हमारे टाइम पे क्या था कि कुछ-कुछ चीज़ें हमने पॉइंट आउट भी की थी, ऐसे अरुण सर भी कई बार बोलते थे हमसे कि अगर कोई प्रॉब्लम आपको लग रही है इसमें, तो यू कैन शेयर विद मी, और आई कैन हमारे लिए कुछ उन्होंने पोल टाइप का बनाया था कि अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यहाँ आप पोस्ट कर सकते हो, ताकि हम बाद में उसको चेक कर लेंगे कि हम क्या कर सकते हैं उसमें। तो वहाँ पे हमने कई जगह सजेशन दिए थे, जैसे कि एक कॉन्टेस्ट का था कि हमने पहले क्या करा था कि जो हमारे बैच में थे वो कॉन्टेस्ट वगैरह जो होंगे ना, कुछ टाइम बाद वो साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, कुछ प्रॉब्लम्स होंगी तो वो फिर उसमें आगे रहेगा इस टाइप से। तो उसमें फिर हमने बोला था सर से, लेकिन वो उतने फ्रीक्वेंटली हुए नहीं थे। तो वो एक हमने उस समय पॉइंट आउट किया था। और एक टीए के लिए हमने किया था कि हमारे टाइम पे टीए शायद क्योंकि जब हम थे उस समय कुछ ही टाइम हुआ था जॉइन करा हुआ हमको, तो फिर टीए का उतना शायद अवेलेबल थे नहीं उस समय। तो क्या होता था ना, कई बार स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी कम थी हर बैच में, बट टीए की वजह से कई बार क्या होता है कि एक स्टूडेंट के डाउट कुछ थोड़े लंबे समय के लिए रह जाता, तो वो उसमें हमने पॉइंट आउट किया था। बट बाद में वर्क हुआ था उस पे, मैंने देखा था कि पहले 1 टीए थे, बाद में 3 टीए सर ने इंक्लूड करवा दिए थे। हाँ, वो कुछ पॉइंट थे, बट ठीक है। ओवरऑल ए ग्रेट एक्सपीरियंस। ठीक है। और अब एक क्लास ले कि आप, हाउ लाइकली आर यू टू रिकमेंड दिस कोर्स टू एनीवन, से आउट ऑफ 5 आउट ऑफ 10, जिसमें भी आप स्कोर देना चाहो, कि कितना, मतलब कि आप रिकमेंड करोगे कि नहीं करोगे वैसा? या आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड, अगर कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है तो इट्स ऑलवेज बेटर कि जो एक्सपर्ट्स होते हैं इंडस्ट्री के, वो अगर आपको गाइड कर दें किसी के थ्रू। सो अगर आपको वही चीज़ करने में अगर नियरली 1 ईयर लगेगा, तो आप वो 5 टू 6 मंथ में क्रैक कर सकते हो। सो इट्स क्योंकि स्ट्रक्चर्ड कोर्स है और टीएज अच्छे हैं, फैकल्टी अच्छी हैं, अ, और जो कंटेंट वगैरह है वो काफ़ी अच्छा है, तो आई वुड डेफिनिटली रिकमेंड माय फ्रेंड्स जो भी लेना चाहे कोर्स को, डेफिनिटली दे कैन गो थ्रू इट। ठीक है, नाइस। और या आई थिंक दैट्स इट, यही था मेन। बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू, थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। थैंक थैंक यू। यू।